Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Dear students, I am Sajjad Hussain and you are watching my YouTube channel Physics Super King. Dear student, आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है combinations of capacitors. अब why we are interested in combination of capacitors? तो कॉम्बिनेशन में हम इसलिए इंटरेस्टेड होते हैं कि मार्केट के अंदर अगर हम बात करें तो हमारे पास इन्फिनिट नंबर ऑफ जो कैपेसिटर्स तो हो सकते हैं, लेकिन हर वैल्यू का कैपेसिटर पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जांपल, हमने अपने सर्किट में एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन की और उसमें देखा कि हमें एक कैपेसिटर वहाँ पे चाहिए, वो है 3.7। अब 3.5 तो हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, मे भी 3.7 मौजूद ना हो। तो फिर हम दो कैपेसिटर्स को जोड़ के 3.7 बना सकते हैं। दो को भी जोड़ सकते हैं, दो से ज़्यादा को भी जोड़ सकते हैं। तो अब हमने पढ़ना है कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर्स। कॉम्बिनेशन मीन द वे ऑफ कनेक्टिंग द कैपेसिटर्स इन ए सर्किट, हाउ टू कनेक्ट द वे इन विच द कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन ए सर्किट। तो देयर आर मेनली टू वेज to connect the capacitor in a circuit. Number one, series combination. First one is series combination. तो पहले मैं सीरीज कम्बिनेशन को एक्सप्लेन करूंगा। अब कम्बिनेशन में क्या होता है, जैसे एडिशन होती है नंबर की, जैसे वेक्टर्स की एडिशन होती है कि हमें एक रिजल्ट चाहिए होता है। वेक्टर्स के केस में हमें एक रिजल्टेंट वेक्टर्स चाहिए होता है और कैपेसिटर्स के केस में हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटर्स चाहिए होती है या इक्विवेलेंट कैपेसिटर चाहिए होता है। तो हमारे पास अगर ये तीन कैपेसिटर्स हैं, फॉर एग्जांपल एक है C1, एक है C2 और एक है C3, ये तीन कैपेसिटर्स थे। अब इनको मैंने सीरीज में जोड़ना है। सीरीज में जोड़ने का मतलब है कि इनको एंड टू एंड जोड़ना होगा। पहले का एंड, जब पहला जहां से खत्म हुआ दूसरा शुरू हुआ, दूसरा खत्म हुआ तीसरा शुरू हुआ। तो इधर अगर आप देखें सीरीज जो कनेक्शन होती है उसका सिंपल उसकी पहचान ये होती है कि आपके पास यहां पे सिंगल पाथ होता है फॉर ट्रांसफर ऑफ चार्ज। तो सिंपल डेफिनेशन में आपको सीरीज कॉम्बिनेशन की बताऊं कि इफ देयर इज सिंगल पाथ फॉर ट्रांसफर ऑफ चार्ज, it is called a series combination. तो simply we can say that यहाँ पे capacitors are connected end to end. This is series combination. Yeah, we can say that single path for transfer of charge This is the simple definition of series combination of the capacitors. अब हमने इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखनी है। पहले हमने देखना है कि ये चार्ज कैसे होंगे, इन पे चार्ज कितना होगा, फिर हम देखेंगे कि हर एक की वोल्टेज कितनी होगी और उसका बैटरी की वोल्टेज के साथ क्या लिंक होगा, और फिर लास्ट में हम एक फार्मूला डिराइव करेंगे कैपेसिटेंस के लिए, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के लिए। उसको मैं बाद में डिस्कस करता हूं। अब देखें, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास बैटरी है। दिस इज द सर्किट डायग्राम फॉर द कैपेसिटर्स। दो पैरेलल लाइंस हो तो ये सर्किट डायग्राम फॉर द कैपेसिटर है, और ये एक लाइन अगर छोटी हो और दूसरी बड़ी हो तो ये बैटरी का सर्किट में बैटरी की डायग्राम है। तो इस पे आपके पास और यू कैन से दैट दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड द सेकंड साइड इज नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो बैटरी के साथ मैंने
इस सीरीज कॉम्बिनेशन को कनेक्ट कर दिया। पहले बिफोर कनेक्शन टू द बैटरी द कैपेसिटर्स वर न्यूट्रल, वो न्यूट्रल थे। अब मैंने इसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया और बैटरी की वोल्टेज है V। अब हमने इसमें देखनी है इस कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टीज देखनी है। प्रॉपर्टीज ऑफ दिस सीरीज कॉम्बिनेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ सीरीज combination. Now, in case of capacitor, कैपेसिटर्स को डिस्कस करने के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है: वोल्टेज, चार्ज एंड कैपेसिटेंस। अब हमने तीनों को डिस्कस करना है। पहले हमने डिस्कस करना है चार्ज क्या होगा, कि आपके पास चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, जो कि बैटरी चार्ज सप्लाई करेगी वो कैपेसिटर पे किस तरह जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहले मैं आ जाता हूं चार्ज पे। चार्ज, फर्स्ट प्रॉपर्टी इज हाउ द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द डिफरेंट कैपेसिटर्स। इसको सिंपली अगर आप अंडरस्टैंड करें, देखें, before connection to the battery this plate was neutral and that plate was neutral। ये जो C1 कैपेसिटर नंबर 1 है, इसकी दोनों प्लेट्स क्या थी? न्यूट्रल थी। इसकी भी न्यूट्रल, इसकी भी दोनों प्लेट्स न्यूट्रल थी। अब क्या हुआ? 1 2 3 4 5, मैं एग्जांपल कर रहा हूं कि ये 5 पॉजिटिव चार्ज थे। ये बैटरी ने 5 पॉजिटिव चार्ज इस प्लेट को दिए, या यहां से 5 इलेक्ट्रॉन्स को खींचा। तो यहां पे पहला इलेक्ट्रॉन खींचा, यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन खींचा, दूसरा पॉजिटिव, तीसरा, चौथा और पांचवा। यहां पे इलेक्ट्रॉन को इस प्लेट, इस जो ये टर्मिनल है, दिस नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ये इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा। तो इलेक्ट्रॉन्स, फॉर एग्जांपल इस पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पहुंच गए। पहले न्यूट्रल था, 5 इलेक्ट्रॉन को यहां से खींचा तो 5 इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशिएंसी आ गई, तो 5 इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इस प्लेट पे क्या होगा? 5 इलेक्ट्रॉन्स को पुश किया, 1 2 3 4 5, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स एक्सिस में इस प्लेट में आ गए। पहले पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में क्या थे? इक्वल। ये प्लेट्स न्यूट्रल थी बिफोर कनेक्शन टू द बैटरी। अब होगा क्या? अब ये दो जो प्लेट्स हैं ये तो न्यूट्रल हैं और ये डायरेक्टली बैटरी के साथ भी कनेक्टेड नहीं है। अब होगा क्या? यहां पे ये पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। फॉर एग्जांपल इसने 5 इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचा, तो इस साइड पे 5 इलेक्ट्रॉन की एक्सेस आ गई और यहां पे 5 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आ गई। तो इसको हम लिखेंगे पॉजिटिव 1 2 3 4 5। सिमिलरली अब ये 5 इलेक्ट्रॉन को इस प्लेट से खींचेगा। ये दो प्लेट्स अब भी न्यूट्रल हैं, 5 पॉजिटिव 5 नेगेटिव हैं। अब इसी तरह ये 5 इलेक्ट्रॉन को, ये पॉजिटिव चार्जेस जो हैं, ये 5 इलेक्ट्रॉन को फॉर एग्जांपल अपनी तरफ खींचते तो इस पे 5 नेगेटिव आ जाएगा, तो इस साइड पे 5 इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी आ जाएगी, 1 2 3 4 एंड 5। अब आप देखें बैटरी ने जो चार्ज सप्लाई किया था वो Q था। 5 फॉर एग्जांपल पॉजिटिव थे, 5 नेगेटिव। मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं। इस पे कितने पॉजिटिव आए? 5 नेगेटिव, 5 पॉजिटिव, 5 नेगेटिव, 5 पॉजिटिव, 5 नेगेटिव। इट मींस दैट द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज सेम एज चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी। क्या लिखेंगे? चार्ज on each capacitor is same as supplied by the source or battery. This is important. In case of series combination, the charge on each plate of the capacitor is same or charge on each capacitor
is same as supplied by the battery. We can write it in mathematics. Q1 is equal to Q2 is equal to Q3 is equal to Q. तीनों प्लेट्स पे वही चार्ज आएगा जो कि बैटरी ने सप्लाई किया है. सेकंड आ जाते हैं. सेकंड वन इज वोल्टेज. Voltage or potential difference. And we know that in case of series combination में voltage जो होती है वो distribute होती है. The voltage supplied by the battery is distributed among the different capacitors. क्या होगा? Voltage supplied by the battery is distributed among the capacitors. Or you can write in mathematics, V of the battery is equal to V1 plus V2 plus V3. This is my equation number 1 and that is equation number 2. This is the next equation. कि जो टोटल बैटरी की वोल्टेज थी वो सम ऑफ द वोल्टेजेस अक्रॉस ईच कैपेसिटर्स. नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन द कैपेसिटेंस. हम कैपेसिटेंस में इंटरेस्टेड हैं. थर्ड वन इज कैपेसिटेंस, बट दिस इज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस. इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस. अब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगी क्या? एक ऐसा कैपेसिटर की कैपेसिटेंस जिसको अगर हम सर्किट में लगाएं और इन तीनों को लगाएं सेम इफेक्ट हो. इट इज कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर हैविंग द सेम इफेक्ट as the combined effect of all the capacitors connected in the series. It is capacitance of a capacitor having same effect as the combined effect of all capacitors connected in series. Or you can say that you can draw this equivalent capacitor. This is equivalent capacitor. That is, it's one plate and that is another plate. This is the battery. Now its capacitance is C equivalent. The voltage is V, voltage of the battery. This is positive charge and that is नेगेटिव चार्ज. दिस इज सी इक्विवेलेंट. क्या आप इन तीनों कैपेसिटर्स को हटा दें, उसकी जगह पे एक कैपेसिटर लगा दें, अगर सर्किट में चार्जेस पे जो चार्ज स्टोर होंगे उस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो इसका मतलब कोई इफेक्ट सेम इफेक्ट है कि आप सी इक्विवेलेंट ये लगाएं या इन तीनों को लगाएं. तो दिस इज कॉल्ड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस. अब हमने इसको अब फाइंड करना है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को हम कैसे फाइंड करेंगे. तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को फाइंड करने के लिए हमें बेसिक डेफिनेशन से आगे मैथमेटिक्स को लेके जाना होगा. एज वी नो दैट Q is equal to CV
और अगर ये Q टोटल चार्ज है तो मैं यहां पे लिखूंगा C इक्विवेलेंट इनटू V। इसी तरह आपके पास आ जाता है Q1 जो कि Q इज इक्वल टू C1 V1। this was Q1, but Q1 is equal to Q. In the same way, you can write it V voltage is equal to Q divided by C equivalent, and from here you can write it V1 is equal to Q divided by C1. Similarly, V2 can be written as Q by C2 and V3 is equal to Q by C3. This is simple formula, Q is equal to CV, but in this case the charge on each capacitor is same. That is why I used Q by C2, Q by C3, Q by C1. Putting these values in equation 1. Putting these values in equation 1, what will be the result? Q by C equivalent is equal to Q by C1 plus Q by C2 plus Q by C3. Now, taking the Q common, Q into 1 by C equivalent is equal to Q 1 by C1 plus 1 over C2 plus 1 by C3. This Q is cancelled out with the Q, and you can write it 1 by C equivalent is equal to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3. This is formula for equivalent capacitance when three capacitors are connected in series. Now, if there are n number of capacitors, for n capacitors, तो इसी फॉर्मूले को आप आगे लेके जा सकते हैं. यू कैन राइट इट 1 by C equivalent is equal to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3 up to so on 1 by Cn. Or in case of summation, you can write it, this is equal to summation I from 1 to n 1 by Cn, 1 by Ci. So this is formula for n number of capacitors connected in series. This is general formula for n number of capacitors connected in series. अब कुछ इसकी हम एक दो पॉइंट्स डिस्कस करते हैं. पहली चीज तो ये है कि जब आप सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं कैपेसिटर्स को, तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होती है वो सीरीज में जितने भी कैपेसिटर लगे होते हैं हर एक की इंडिविजुअल कैपेसिटेंस से कम होती है. फॉर एग्जांपल हमारे केस में जो एक पॉइंट ये है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, यहां से एंटी टेस्ट में क्वेश्चन आ जाते हैं. फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन, पहला पॉइंट ये है कि C इक्विवेलेंट इज लेस देन C1. हमारे केस में C इक्विवेलेंट इज लेस देन C2, C इक्विवेलेंट इज लेस देन C3. अगर तीन कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, जितने भी कैपेसिटर्स हैं, हर एक की कैपेसिटेंस से C इक्विवेलेंट लेस हो जाएगी.
दूसरा पॉइंट क्या होता है? दूसरा पॉइंट क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हैं, देयर आर 3 आइडेंटिकल कैपेसिटर्स. फॉर आइडेंटिकल कैपेसिटर्स, आइडेंटिकल कैपेसिटर्स, इसके लिए हम एक सिंपल सा फॉर्मूला लिख लेंगे. देखिए अगर आपके पास तीन की मैं बात करता हूं तो 1/c इक्विवेलेंट किसके इक्वल हो जाएगा? 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c. तो इसको आप लिख सकते हैं कि 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3/c. और यू कैन राइट, अगर इसको लिखना चाहें आप, दिस इज द सेकंड फॉर्मूला, C equivalent is equal to C/3. अब इसको आप सिंपली लिखना चाहें तो Cn इक्वल टू C/n, वेयर n इज नंबर ऑफ कैपेसिटर्स. n क्या चीज है? वेयर. दिस इज सिंपल फॉर्मूला. वेयर आपके पास n क्या शो करता है? नंबर ऑफ कैपेसिटर्स. लेकिन यू शुड कीप इन माइंड दैट दिस इज द केस व्हेन देयर आर आइडेंटिकल कैपेसिटर्स, मीन हैविंग द सेम कैपेसिटेंस. तो दीज आर 2 पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. तो यहां से एंट्री टेस्ट में क्वेश्चन आ जाते हैं. कभी कभार इस तरह का क्वेश्चन बन जाता है कि जब कैपेसिटर्स को आप सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो कैपेसिटेंस क्या होती है? आप कहेंगे डिक्रीज होती है. तो ज्यादातर क्वेश्चन इससे आते हैं कि 3 capacitors are connected in series. The equivalent capacitance is given by 3 identical capacitors are connected in series. The equivalent capacitance is given by. तो इस तरह का क्वेश्चन एंट्री टेस्ट में आ सकता है. नेक्स्ट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर्स. अब हमने कैपेसिटर्स को पैरेलल में कनेक्ट करना है. पैरेलल का मतलब ये है कि one plate of each capacitor is connected to positive terminal of the battery and the next plate of each capacitor is connected to the other terminal of the battery. या हम लिख सकते हैं left plates of all the capacitors are connected to positive terminal, इस केस में, of the battery and right plates of all capacitors are connected to negative terminal of the battery. Of the battery. Or simply speaking, you can say that when there are more than one path for flow of charge, आपके पास, इसको सिंपली लिखना चाहिए अगर, तो यहां पे मेरे पास होना चाहिए क्या चीज? मोर देन वन पाथ फॉर ट्रांसफर ऑफ चार्ज. डिफरेंट पाथ्स होंगे, दैट इज पैरेलल सर्किट. अगर एक ही पाथ होगा, दैट इज सीरीज सर्किट. तो ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 3 कैपेसिटर्स हैविंग कैपेसिटेंस C1, C2 and C3 connected by wires. These are connecting wires to the battery of voltage V and the total charge supplied by the battery is Q. Now we have to discuss the properties of parallel combinations.
Properties mean we have to discuss its distribution of charge that is supplied by the battery among different capacitors, distribution of the voltage that is supplied by the battery among different capacitors, and the equivalent capacitors are the combined effect of all the capacitors for capacitance. तो वी हैव टू डिस्कस दीज थ्री थिंग्स. मैं सबसे पहले चार्ज को डिस्कस करता हूं. अब चार्ज को हम एक्सप्लेन करेंगे. फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 चार्जेस हैं. ये बैटरी सप्लाई कर रही है. पॉजिटिव टर्मिनल है, ये सर्किट डायग्राम है, ये जरा बड़ा होता है, और दूसरी जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको जरा छोटी लाइन से शो करते हैं. अब यहां से चार्ज अगर आते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब इलेक्ट्रॉन्स यहां से आ रहे हैं. पहले ये तीनों प्लस न्यूट्रल थी. अब ये पॉजिटिव चार्ज है तो यहां तक तो एक पाथ है, आगे 3 पाथ्स हैं. तो ये तीनों पाथ्स पे पॉजिटिव जो टोटल 7 चार्जेस थे फॉर एग्जांपल, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे. तो मैंने डिस्ट्रीब्यूट किए हुए इस पे फॉर एग्जांपल 1 2 3 चार्ज चले गए, टोटल 7 थे. 2 इस पे चले गए और 2 इस प्लेट पे चले गए. ये यहां से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से आए, यहां पे ये प्लेट न्यूट्रल थी तो इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज आ गए. 2 इलेक्ट्रॉन यहां से आए क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी अट्रैक्ट्स इलेक्ट्रॉन, तो वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है. 2 यहां से आए तो इस पे 2 पॉजिटिव आ गया, और 3 यहां से आए, इस पे 3 पॉजिटिव चार्ज आ गया. सिमिलरली यहां पे अगर आप बात करें तो यहां पे 3 इलेक्ट्रॉन्स रिपेल किए बैटरी ने, पुश किए टुवर्ड्स द प्लेट्स. यहां पे 2 और यहां पे आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स. अब हुआ क्या, जो टोटल चार्ज था 7 फॉर एग्जांपल था, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया among the different capacitors. तो टोटल चार्ज supplied by the battery is distributed among the capacitors. दिस इज इंपॉर्टेंट. तो मैथमेटिकली आप क्या लिख सकते हैं, जो टोटल चार्ज था दैट इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3. दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1. नाउ सेकंड इज वोल्टेज. Second property is voltage. Because every capacitor is connected to the same voltage source, it means that every capacitor has the same voltage across its plates as supplied by the source. क्योंकि हर कैपेसिटर सेम बैटरी के साथ कनेक्टेड है. That is also a property of parallel combination. In case of parallel combination, voltage across each element is same as supplied by the battery. In this case, we can write that voltage across each capacitor is same as supplied by the battery. Or you can write it in mathematics. In mathematics, you can write it V1 is equal to V, 2 is equal to V, 3 is equal to V. This is the voltage that is supplied by the battery, V. V1 is equal to V2 is equal to V3 is equal to V. Now, the third one is capacitance. Equivalent capacitance. Simply you can say that
इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इसके लिए अब हमने फॉर्मूला डिराइव करना है, इसके लिए हमने मैथमेटिक्स करनी है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मीन कि अगर मैं तीनों कैपेसिटर्स को हटा दूं, इसकी जगह एक और कैपेसिटर लगा दूं, तो इस सर्किट के फंक्शन पे कोई फर्क ना पड़े, तो उसको हम कहेंगे वो जो कैपेसिटर होगा दैट विल बी द इक्विवेलेंट ऑफ दीज कैपेसिटर्स। तो इसके लिए फॉर्मूला कैसे डिराइव करेंगे? अब आपके पास ये जो इक्वेशन नंबर 2 है, इसको अगर आप देखें तो इस क्वेश्चन नंबर 1 को, इसको हम यूज करेंगे, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2, इसको यूज करेंगे, और द रिलेशन बिटवीन कैपेसिटेंस, वोल्टेज एंड चार्ज उसको यूज करेंगे। एज वी नो दैट Q is equal to CV. This is total charge Q. This is C equivalent into total voltage V. Similarly, you can write it Q1 is equal to C1 into V. Q2 is equal to C2 into V. And Q3 is equal to C3 into V. Because voltage is same across each capacitors. This is simple mathematical relation between voltage, capacitance and charge. Q is equal to CV. This is Q1 is equal to C1 V1, but V1 is equal to V. This is Q2 is equal to C2 V2, but V2 is equal to V. Q3 is equal to C3 V3, but V3 is equal to V. Putting these values in equation 1, you get the result. Putting these values in equation number 1, our result is C equivalent into V instead of Q, C equivalent into V into C1 into V plus C2 into V plus C3 into V. Now taking V common, C equivalent, V is equal to C1 plus C2 plus C3 into V. V is cancelled out with V and you are left with the final mathematical relation for C equivalent. This C equivalent comes out to be C1 plus C2 plus C3, and this is mathematical relation for equivalent capacitance of 3 capacitors which are connected in series. अब अगर हमारे पास ये 3 कैपेसिटर्स न हो बल्कि n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स हो, फिर हम कैसे लिखेंगे? इसी को आगे लेके जाएंगे। फॉर n कैपेसिटर्स, इसी को आगे लेके जाते हैं, तो कैसे लिखेंगे? सिमिलरली करके C इक्विवेलेंट आपके पास आ जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3 up to so on Cn, or you can write it summation of Ci I from 1 to n. This is generalized form of formula for capacitance when capacitors are connected in parallel. तो अब एक दो पॉइंट्स लिखते हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट ये है कि आपके पास जो C इक्विवेलेंट होगी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पहला पॉइंट ये है फर्स्ट कि जो C इक्विवेलेंट होगी वो जितने भी कैपेसिटर आप कंबाइन करते हैं उनसे ज्यादा होगी। या हम कह सकते हैं कि व्हेन कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल देयर कैपेसिटेंस विल इंक्रीज। सिंपली हम कहते हैं कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी? इंक्रीज होगी। ये कई दफा आपके एंट्री टेस्ट में आ चुका है कि कैपेसिटर जब पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो कैपेसिटेंस को क्या होता है? वो इंक्रीज होगी।
दूसरा पॉइंट ये है फॉर आइडेंटिकल कैपेसिटर्स, दिस इज इंपॉर्टेंट, हमेशा ये आता है आइडेंटिकल कैपेसिटर्स। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 3 आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हैं, तो उसके लिए मैं क्या लिख सकता हूं, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। अब आइडेंटिकल है, you can write it C equivalent is equal to C plus C plus C and C equivalent is equal to 3C or generally for any number of capacitors। तो आप इसको क्या लिखेंगे, C equivalent is equal to N into C where N is number of capacitors। N क्या है आपके पास, number of identical capacitors और C is the capacitance of the capacitor। एक कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होगी सारे कैपेसिटर की वही कैपेसिटेंस ही होगी। तो क्वेश्चन ये आ जाता है कि 3 capacitors are connected in parallel, the capacitance of a capacitor is 3 for example farad, the capacitors are identical, तो टोटल कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी। तो मैं एट एंड ऑफ चैप्टर भी टेक्निक डिस्कस करूंगा, ये सिर्फ 2 पॉइंट्स थे, इनको मैंने डिस्कस किया। तो डियर व्यूअर्स, ये आज का सेशन था और इसी तरह के मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे यूट्यूब चैनल फिज़िक्स सुपर किंग को सब्सक्राइब भी करें और उस पर जो वीडियोस आती हैं उनको शेयर भी करें और लाइक भी करें। थैंक यू।